नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता मिश्रा। जन अधिकार पार्टी के पूर्व प्रत्याशी लाखन सिंह राजपासी ने नवनाग भार शिव राजवंश किताब की रचना की। जानकारी के लिए बताते चले कि कौशाम्बी जनपद के उन अधिकारी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी लाखन सिंह राजपासी के द्वारा नवनाग भार शिव राजवंश किताब की रचना की है। इसमें उन्होंने 300 वर्षों से पूर्व इतिहास उल्लेख किया है और कई किताबों में से लेकर मुख्य बिंदुओं को दर्शाने की कोशिश की है। इसमें उन्होंने पासी समाज के राजाओं से लेकर उनके पूर्वजों के बारे में या उनके उत्थान और उनके पतन के बारे में दर्शाया है। उनका कहना है कि यह किताब पासी समाज के लिए उपयोगी साबित होगी और उनके वंश एवं समाज को बढ़ावा देने के लिए रचना की गई है। इस किताब के माध्यम से पासी समाज में एक नई दिशा और एक नई विचारधारा मिलेगी, जिससे पासी समाज को काफी मजबूती प्राप्त होगी। वह अपने इतिहास के बारे में जान पाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि लाखन सिंह राजपासी ने हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दिवाकर से क्या बातचीत की। जीबीएन 24 के लिए कौशाम्बी से धर्मेंद्र दिवाकर की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र दिवाकर। आप लोग देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज़। आइए हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में, जहां पे हम आपको बताना भी चाहेंगे और अवगत भी कराना चाहेंगे। इस समय वर्तमान में हम इसमें करारी के जन अधिकार पार्टी में मौजूद हैं। आज हम ऐसे इंसान से मिलाना चाहेंगे जिन्होंने कौशाम्बी जनपद के अंदर अपने कम उम्र से ही राजनीतिक गलियारों में अपनी चहल पहल यहाँ मचा दी थी, जो कि यहाँ पे अभी तक यहाँ पे राजनीतिक का कोई विकास नहीं हुआ था। ये राजनीति के तौर पे यहाँ पे बच्चों के अंदर एक जोश और जुनून पैदा करने वाले आज उस व्यक्ति से हम मिलाएंगे, लाखन राजपासी जी से मिलाएंगे, जिन्होंने अपने इस अनुभव के साथ, आज 37 साल राजनीति के अनुभव के साथ यहाँ पे इन्होंने एक किताब का निर्माण किया है, लेख किया हुआ है। आज हम उनसे मिलाना चाहेंगे कि इस किताब का महत्व क्या है और इस किताब में क्या इन्होंने दर्शाया है लोगों को, या आप उनके समाज को इससे क्या लाभ मिलेगा, या उनके विचार में क्या चेंजेस आएंगे। आइए हम आपको मिलाते हैं एक बहुत संघर्षशील और नेता से, जो आज जनपद के अंदर अपने यहाँ पे बाहुबल के कारण यहाँ पे निर्विरोध यहाँ पे चुनाव में हमेशा लड़ते आए हैं और अच्छा वोट पाते आए हैं। सर, पहली बात तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सर, आपने एक किताब यहाँ पे लिखी हुई है। ये आपकी किताब जो नवनाग आपने भार शिव यहाँ पे राजवंश के बारे में लिखी है, तो ये सर इसका मोटिव क्या है सर? नवनाग भार शिव राजवंश पासी राजपासी समाज के पूर्वज नामक पुस्तक जो हमने लिखी है, हम आपको ये बता देना चाहते हैं मित्रों, आप लोग इस तथ्य को ना जानते होंगे, हमारा भारत पहली बार गुलाम हुआ था, पूरा देश गुलाम हुआ था कुषाणों से, जो मध्य एशिया के कुषाण थे। और इसके बारे में भारतीय इतिहासकारों ने बहुत कम लिखा है और करीब 100 बरस तक हमारा देश विदेशी कुषाणों से गुलाम था। और 110 ईस्वी में कुषाणों के विरुद्ध बहुत बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा हुआ था। उस आंदोलन के नेता थे नवनाग भार शिव राजवंश पासी राजपासी समाज के पूर्वज लोग। कांतित मिर्ज़ापुर में करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए थे और वहाँ पर पहला हमारा जो सम्राट था, जो भारतीय इतिहास में नवनाग के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, उसके नेतृत्व में करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग कांतित मिर्ज़ापुर में इकट्ठा हुए थे। और वहाँ पर प्रतिज्ञा किया था करोड़ों लोगों ने कि हमको कुषाणों को इस देश से मार के भगाना है। करीब 50 वर्षों तक इतना ज़बरदस्त युद्ध हुआ और इतने बड़े बड़े युद्ध हुए। उन युद्धों के द्वारा कुषाणों को देश से बाहर निकालने का काम किया। कुषाण जब इस देश से बाहर चले गए, लोग इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो इसमें 2000 साल तक का ब्यौरा है। 2000 साल का पूरा ब्यौरा है। करीब 300 पुस्तकों से छांट करके लिखा गया है। पासी समाज की, राजपासी समाज की बर्बादी का जो कारण रहा है, इसमें सब दर्शाया गया है। कब वो सम्राट थे, कब वो राजा थे, कब वो महाराजा थे, कब वो जमींदार थे, कब वो सामंत थे, कब वो बड़े बड़े भूस्वामी थे, कब बड़े बड़े कृषक थे। इसमें सब लिखा गया है और एक समय पर उनसे नहीं छीना गया है। समय समय पर जो छीना गया है, किसके शासनकाल में क्या छीना गया, इसमें सारा ब्यौरा है। इसको अगर
पासी राजपासी समाज के लोग अध्ययन करेंगे तो इसमें बहुत कुछ उनको मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि पासी राजपासी समाज के लिए वो ऊर्जा उनको मिलेगी जो अन्यंत्र नहीं मिलेगी, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मिलेगी। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी ने इस पुस्तक का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद इस पुस्तक के बारे में उनका स्टेटमेंट इसमें है, वो पढ़ सकते हैं उन्होंने क्या कहा है। और पूरे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, कैसरबाग, इलाहाबाद में, गांधी भवन में पूरा उत्तर प्रदेश इकट्ठा था। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने अपने हजारों साथियों के साथ इस पुस्तक का विमोचन किया। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए बड़े तादाद में पासी राजपासी समाज के लोगों के बीच में माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी ने इस पुस्तक का विमोचन किया। और विमोचन करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने इस पुस्तक का अध्ययन किया है और इस पुस्तक के अध्ययन से पासी समाज को बहुत बड़ा लाभ होगा, बशर्ते पासी राजपासी समाज के लोग इस पुस्तक को पढ़ने का काम करें। तो अंत में मैं आप सब लोगों को, जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं को और पूरे उत्तर प्रदेश के पासी राजपासी समाज के लोगों से आग्रह करूंगा कि ये पुस्तक जो है पासी समाज के लिए बहुत बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी, बशर्ते इसका अध्ययन करें और ज़रूर अध्ययन करें और बार बार इस पुस्तक को पढ़ें। उसके बाद, इस पुस्तक के बाद दूसरी पुस्तक हमारी, इसी पुस्तक का जो भाग है, जो 90 भाग बनाए गए हैं और उसमें जो है मौर्य साम्राज्य का उत्थान और पतन विस्तार पूर्वक लिखा गया है और बौद्ध धर्म का उत्थान और पतन उसको भी विस्तार पूर्वक लिखा गया है। अछूत कौन और कैसे और कब, उसका भी इस पुस्तक में जिक्र किया गया है। जल्द ही उस पुस्तक को, जो दूसरी पुस्तक छप रही है, उसका संस्करण आपके सामने उपलब्ध होगा, उसका भी अध्ययन आप करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद। जी, जैसा कि हम लोग इस समय बात कर रहे थे लाखन राज पासी जी से, इन्होंने इनका अगर बात करें तो ये MA है और इतिहास से रिलेटिव बात किए हैं। बाहर निकालने का काम किया। कुषाण जब इस देश से बाहर चले गए तो 9 नाग वंश, जो भारसीय राजवंश के लोग थे, वो भारत के विशाल भूभाग के राजा हुए और उसी वंशज के हम लोग हैं। उसी वंशज के अंतर्गत ये पासी राजपासी जात के लोग आते हैं। और इसका अगर विस्तार करें तो इसमें मौर्य समाज के लोग भी हैं, यदुवंशी और यादव समाज के लोग भी हैं, दिवाकर और धोबी समाज के लोग भी हैं, आरक समाज के लोग हैं, सोनकर समाज के लोग हैं, पासवान समाज के लोग हैं। अभी भारतीय इतिहास का अध्ययन करने के बाद हम इस तथ्य पर पहुंच रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, जो सैकड़ों बरस पहले किताबें लिखी गई, 200 बरस पहले लिखी गई, 300 बरस पहले लिखी गई या 500 बरस पहले लिखी गई, सारी किताबों का अध्ययन करने के बाद नागवंश की जो जातियां रही हैं, जो शाखाएं रही हैं, उनको ढूंढा गया है। अभी फिलहाल ये जो पुस्तक लिखी गई है, जो 9 नाग भारसीय राजवंश पासी राजपासी समाज के पूर्वज में, इसमें पासी और राजपासी समाज को फोकस किया गया है। 150 ईस्वी से लेकर के 355 ईस्वी तक इसमें समेट करके इस इतिहास को लिखा गया है। भारतीय इतिहासकारों ने इस तथ्य को छिपाया और करीब 200 बरस के इतिहास को उन्होंने कहा ये अंधकार युगीन है, हम कुछ नहीं जानते हैं। इसमें कोई प्रमाण नहीं मिलता कि कौन सम्राट था, कौन राजा था, क्या सभ्यता थी, क्या संस्कृति थी, कौन राजा थे, कौन महाराजा थे, कौन सम्राट थे, हम नहीं जानते हैं। कौन सा धर्म का बोलबाला था, हम नहीं जानते हैं। ये भारतीय इतिहासकारों ने कहा। लेकिन माननीय डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने शिलालेखों का अध्ययन किया, ताम्रलेखों को उन्होंने खोजा और सिक्कों को खोजा, पुराणों को एक सामने रखा इन्होंने, तमाम पुराणों को, और पुराणों से सिक्कों का, ताम्रलेखों का, शिलालेखों का मिलान किया। और जब मिलान किया तो तिथि दिन सब निकाल करके उन्होंने भारत का अंधकार युगीन इतिहास लिखा, जो पूरे संसार के विद्वानों ने मान्यता दिया। जो हाई स्कूल, इंटर, BA और MA में 9 नागवंश भारसीय राजवंश के बारे में 9 नागवंशी राजाओं का जिक्र आता है, लेकिन हम कभी जान ही नहीं पाए हम कि 9 नाग क्या चीज़ है। हम तो समझे कि ये नागवंश का मतलब है ये सांप से, ये सांप जो धरती पर रेंगता है, हमने सोचा कि ये वही नाग है, लेकिन नाग जाति थी। इस देश में नाग जाति का बहुत बड़ा परिवार था, जिन्होंने आर्यों के दांत खट्टे कर दिए। आर्यों को पग पग पर संघर्ष किया नागवंशियों ने, और पूरे देश में हजारों बरस तक नागवंशियों का शासन था। और 150 ईस्वी में इन्हीं बहुत लंबे परिवार से निकला हुआ 9 नागवंश कहलाया, जिसमें भारसीय राजवंश है। और भारसीय राजवंश के अंतर्गत
पासी राजपासी जात के लोग बशर्ते इसका अध्ययन करें और ज़रूर अध्ययन करें और बार बार इस पुस्तक को पढ़ें। उसके बाद इस पुस्तक के बाद दूसरी पुस्तक हमारी इसी पुस्तक का जो भाग है, जो 90 भाग बनाए गए हैं और उसमें जो है मौर्य साम्राज्य का उत्थान और पतन विस्तार पूर्वक लिखा गया है और बौद्ध धर्म का उत्थान और पतन उसको भी विस्तार पूर्वक लिखा गया है। अछूत कौन और कैसे और कब उसका भी इस पुस्तक में जिक्र किया गया है। जल्द ही उस पुस्तक को, जो दूसरी पुस्तक छप रही है, उसका संस्करण आपके सामने उपलब्ध होगा, उसका भी अध्ययन आप करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद। जी, जैसा कि हम लोग इस समय बात कर रहे थे लाखन राज पासी जी से, इन्होंने इनका अगर बात करें तो ये एमए है और इतिहास से रिलेटिव बात किए हैं, क्योंकि इनका कहना है कि अभी हमारे जनपद के अंदर या पूरे उत्तर प्रदेश में जो अभी तक यहाँ पे नए युवक आए हैं वो इतिहास को भूलते जा रहे हैं और इतिहास उनको पता नहीं है। तो मेन इनका मकसद है ये किताब की रचना करना कि अपने समाज के लोगों को और उनके विचारों को यहाँ पे समझाने के लिए और समझने के लिए कि हमारा पूर्वज आज कहाँ था और करीब करीब यहाँ पे 27 यहाँ पे पासी समाज 27 जातियों में बटी हुई है। वो चाहे किसी भी रूप में आप लिख सकते हैं, चाहे आप पासी के रूप में लिख दीजिए, चाहे यहाँ गौतम के रूप में लिख दीजिए। यहाँ पे इन्होंने चाहे मौर्य समाज, यहाँ पे मौर्य वंश भी आती है, तो यहाँ पे कई इन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को देखते हुए इन्होंने करीब करीब 200 साल पुरानी इतिहास को इन्होंने इस अपने किताब में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्शाया हुआ है। इनका कहना है कि अगर ये किताब यहाँ पे पासी समाज पढ़ता है तो अपने पूर्वजों के बारे में और अपने समाज के बारे में यहाँ पे जानकार होंगे और शायद उनका विवेक अच्छा होगा और शैक्षिक क्षेत्र में वो आगे पार्टिसिपेट कर पाएंगे और अच्छा हमारे देश को उन्नति पे ले जाएंगे। सर, इस